अस्सलाम वालेकुम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रीवियस लेक्चर में बढ़ा, ये टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला खत्म हो चुका है। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। इसमें दो चीजें आएंगी, एक आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है और एक कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। ये जी हमारे पास टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। क्या हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी या कोई भी चीज है उसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, उसकी खसूसियात क्या क्या होंगी। अगर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो उसकी खसूसियात क्या होंगी। ये चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा। सही है। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, पहले नंबर पे यही है प्रॉपर्टी में कि आयनिक बॉन्ड बनता है ऑपोजिटली चार्ज आयन से। ये हमारे पास एक दो, ये इस तरह के हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज आयन आपस में जुड़ते जाते हैं और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। और इस चीज को हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं आयनिक बॉन्ड वाले टॉपिक में। और जिस चीज में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उस शय को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और टॉपिक है हमारे पास आयनिक कंपाउंड और बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है इसकी प्रॉपर्टीज। अगर इस टॉपिक को अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हेडिंग्स वगैरह बना के। ठीक है। तो हमारे पास ये NaCl Na+Cl माइनस इस तरह ये ऑपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये जो प्लस है ये है सोडियम Na+ और जो माइनस है ये है Cl माइनस। तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो बनता है ये ऑपोजिटली चार्ज है। एक पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मतलब इस तरह ऑपोजिटली चार्ज है जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन रहा होता है। ठीक है। तो पहली बात यही है आयनिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं आर फॉर्म्ड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, ये ऑपोजिटली चार्ज आयन के मिलने से बन रहा होता है। अब देखो ये सारे के सारे ऑपोजिटली चार्ज आयन मिलके एक पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टल लेटस। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटस। तो यही बात हमने यहां पे लिखनी है कि ऑपोजिटली चार्ज आयन आपस में मिलकर हमारे पास एक पूरी की पूरी क्रिस्टल लेटस बना देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट बात यही है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन कंबाइन, ये आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन टू फॉर्म क्रिस्टल लेटस। ये क्रिस्टल लेटस को बना देंगे। ले जी हमारे पास पहला पॉइंट था। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से। क्या अगर आयनिक कंपाउंड हो हमारे पास उसमें से करंट गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, किस सिचुएशन में गुजरेगा और किस सिचुएशन में नहीं गुजरेगा, ये चीज हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहता है करंट गुजरने को। देखो आयनिक कंपाउंड में 3 स्टेट्स में लूंगा। पहले नंबर पे अगर मैं सॉलिड आयनिक कंपाउंड, देखो आम खाने वाले नमक को ज़हन में रखना। आम खाने वाला जो नमक है इसको आपने ज़हन में रखना है। ठीक है। अगर ये आपके ज़हन में है तो बाकी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। अगर मैं आम खाने वाला नमक डायरेक्ट ले लूं, एक सॉलिड डली ले लूं, सही है, एक छोटा सा पीस ले लूं, तो अगर मैं सॉलिड स्टेट में लूं तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी। अगर मैं इसको मोल्टन स्टेट में लूं तो फिर क्या कंडीशन रहेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, मोल्टन स्टेट में लूं। और लास्ट वाली जो चीज है हमारे पास, अगर मैं आयनिक कंपाउंड को लूं एक्वस सॉल्यूशन में, तो फिर क्या सिस्टम रहेगा। ये 3 बातें हैं। इन 3 बातों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। जो हमने अगर मेटल की बात की जाए तो मेटल के अंदर से करंट गुजर सकता था क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा करंट गुजरने के लिए चार्ज बॉडी चाहिए। क्या चाहिए? चार्ज। कोई भी शायद चार्ज हो, चार्ज 2 तरह से हो सकता है। अब देखो ये चार्ज हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। अब देखो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है?
नेगेटिव, या फिर ये चार्ज हो सकता है आयंस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? आयंस। और आयंस हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला आयन हो सकता है। अब अगर आपके पास आयंस है या इलेक्ट्रॉन्स है और ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए फ्री। फ्री से क्या मुराद है कि अगर एक जगह पे कोई आयन पड़ा है तो ये मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, एक जगह दूसरी जगह पे जा सके, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। देखो अगर आप सॉलिड लेते हो, सॉलिड में क्या होता है कि ये सारे के सारे बड़ी ताकत के साथ आपस में जुड़े होते हैं। क्या होता है? बड़ी ताकत के साथ आपस में जुड़े होते हैं। ये वाला आयन अगर यहां पे फंसा हुआ तो इसके आगे भी आयन है, आप ऊपर भी, लेफ्ट भी, राइट भी, मतलब हर साइड में मुख्तलिफ तरह के आयन मौजूद है। ये यहां से हिल ही नहीं पाता। तो इस वजह से अगर सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड को लिया जाए तो इसमें से करंट नहीं गुजरता। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आयंस दरमियान में होते हैं ये मूव ही नहीं कर सकते, सही है। और करंट उसी वक्त गुजरेगा जब ये मूव कर सकते होंगे, बेशक कोई भी आयन हो, जब ये मूव कर सकेगा तो फिर इसमें से करंट गुजर सकेगा। पहले नंबर पे यही है कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट्स, ठोस हालत में। जबकि हमारे पास मोल्टन स्टेट, मोल्टन किसको कहते हैं? पिघला हुआ, पिघला हुआ। अगर आप इसी नमक को लेके आप पिघला, इतना गर्म करो, इतना गर्म करो, ये पिघल जाए। पिघलने के बाद हो गया ये सारे के सारे आयन मूव करना शुरू कर देंगे। जिस तरह पानी जैसे दूसरी जगह मूव करता है ना, सेम इसी तरह हमारे पास ये सारे के सारे आयन्स मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पानी की स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। और जब लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो इसमें से करंट आसानी से गुजर जाएगा। और यही बात यहां पर लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर बैड की जगह है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री आयंस, क्योंकि इसमें फ्री आयंस पैदा हो जाते हैं। अगर हम इसको पानी में हल कर लें, एक्वस कहते हैं पानी वाला सॉल्यूशन। एक्वस किसको कहते हैं? पानी वाला सॉल्यूशन। देखो आप आम खाने वाले नमक को लो, उसको पानी में हल कर लो, पानी में हल करने के बाद भी आम खाने वाले नमक में से करंट गुजर जाता है, सही है। तो यही बात हमारे पास नेक्स्ट है कि आयनिक कंपाउंड जो भी होंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड, यहां पे भी सेम रहेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहां पे? मोल्टन की जगह पे आ जाएगा एक्वस स्टेट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ले जी, ये बात आ गई। अब ये दो बातें होगी। आप थर्ड नंबर पे आ जाओ, नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है जी? नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग। अगर नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग की बात की जाए तो हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इनमें नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है। अच्छा, नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग का मतलब क्या है? सामने नजर रखिएगा। देखो HCl है ना, ये H है और ये Cl है, ये बॉन्ड है। अब इसका मतलब पता है कि ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन में और इस क्लोरीन के दरमियान में पाया जा रहा है। ये हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के दरमियान में ही ये बॉन्ड पाया जा रहा है, तो हम कहेंगे ये डायरेक्शनल बॉन्डिंग है। ये क्या हमारे पास बॉन्डिंग? डायरेक्शनल बॉन्डिंग है। लेकिन यहां पर अगर आप किसी भी आयन को नॉमिनेट कर लो, सपोज करो कि मैं यहां पर नॉमिनेट कर रहा था इसको, ये प्लस को, इस प्लस को क्या कर रहा हूं मैं? नॉमिनेट कर रहा हूं। अब इसके इर्द गिर्द चेक करो क्या चीज है। इस प्लस वाले आयन के इर्द गिर्द है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। एक माइनस इसके आगे वाली साइड पे होता है और एक माइनस इसके पीछे वाली साइड पे होता है। मतलब इसके चारों तरफ कौन सा है? ऑपोजिटली चार्ज आयन है। अब अगर सवाल किया जाए कि ये जो प्लस आयन है, देखो हम आम तौर पर यही लिखते हैं ना कि आम खाने वाला नमक है, NaCl लिख दिया, सोडियम की और क्लोरीन की आपस में बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर सवाल हो यहां पे कि इस सोडियम के किसके साथ बॉन्ड है, इस सोडियम का इसके साथ बॉन्ड है, इसके साथ बॉन्ड है, इसके साथ बॉन्ड है, इसके साथ बॉन्ड है, इससे जो आगे एटम पाया जा रहा है
नेगेटिव उसके साथ है, इसके जो पीछे पाया जा रहा है एटम उसके साथ है। तो यहां पर डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है बॉन्डिंग की। ये जो बॉन्ड बनता है ये किसी भी साइड पे बन सकता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड की जो बॉन्डिंग होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है। ये क्या होती है हमारे पास, नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग। नॉन डायरेक्शन का बेसिकली मतलब यही है। तो यही बात हम यहां पर लिखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर कंसिस्ट ऑफ, किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, आर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आयंस। इसमें मुख्तलिफ आयंस होते हैं, डिफरेंट आयंस फॉर्मिंग अ क्रिस्टल लेटस। ये क्या, इस तरह के क्रिस्टल लेटस एक बड़े सारे स्ट्रक्चर में आते हैं, फॉर्मिंग आ क्रिस्टल लेटस। ये क्रिस्टल लेटस बना देते हैं जी। ईच आयन इज सराउंडेड बाय, हर आयन, देखो ये वाला पॉजिटिव है, ये इसके इर्द गिर्द इसके ऑपोजिट चार्ज वाला आयन होगा। ईच आयन, ईच आयन इज सराउंडेड बाय, हर आयन को घेरा होता है, सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन ने घेरा होता है, किसने घेरा था, ऑपोजिटली चार्ज आयन ने घेरा होता है। जहां पे चेक करिए पॉजिटिव इसको नेगेटिव ने घेरा हुआ है, और जो नेगेटिव इसको चारों तरह से पॉजिटिव ने घेरा हुआ है, एंड ऑपोजिट आयन। सो इसी वजह से द बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग होती है इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। इसीलिए ये जो बॉन्डिंग होती है कौन सी होती है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है। द बॉन्डिंग इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इसकी डायरेक्शन कौन सी, बॉन्डिंग किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ नहीं बना रहा। अगर इसके साथ ये वाले स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है ब्रिटलनेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब होता है टूटना। क्या मतलब होता है, टूटना। आप देखो कभी आप आम खाने में नमक की एक डली लो, एक छोटा सा पीस ले लो, इसके ऊपर हथौड़ी मारो, हथौड़ी मारने के बाद क्या होगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, ऐसे ही है। इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। अब कुछ चीजें इस तरह की होती है जो ब्रिटलनेस नहीं होती, जैसे मेटल का एक पीस लेके उसके ऊपर आप हथौड़ी मारो वो टेढ़ा हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं, जिस तरह आम खाने वाला नमक टूटता है। ठीक है, तो हमारे पास जब आम खाने वाले नमक को लेके उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हथौड़ी वगैरह मारी जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, तो वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस का नाम दिया जाता है। When external force, when external force is applied on an ionic compound, ionic compound, जब किसी भी ionic compound में external force लगाई जाती है, then it break, ये टूट जाता है, it break into, किसमें, into pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस, इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। और आयनिक कंपाउंड आर हाईली ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ये क्या होता है, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड बहुत जल्दी टूट जाता है, यह वजह हमारे पास ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस करना है वो है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ आयंस। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, और नेक्स्ट है फिफ्थ, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन ऑफ आयंस से क्या रहा है, देखो आप आम खाने वाला नमक लेके उसको पानी में डालो, ये देखा, ये हमारे पास पानी का गिलास ले लिया, ठीक है, आप इसमें नमक डाल दो, आम खाने वाला NaCl डाल दिया। जब NaCl पानी के अंदर जाता है ना तो NaCl टूट जाता है, ये दो आयन बना देगा। ये क्या कर देगा,
दो आयन, Na प्लस साइन बना देगा और Cl माइनस साइन बना देगा। ठीक है, तो मैं Na प्लस आयन को ना मैं सिंपल इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक इस तरह बना के। चलो Na प्लस लिख लेते हैं, Na प्लस और ये Cl माइनस। कहता है ये जो अब जैसे आप आम खाने वाले नमक को पानी में डालोगे तो उस डली के चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा। अब ये जो आयंस है, इन आयंस को पानी चारों तरफ से घेर लेता है, और घेरने का स्टाइल चेक कीजिएगा। हमने ना प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने ये बात कही है कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव। अब इसको कुछ इस तरीके से घेरेगा पानी का मॉलिक्यूल, ये इस तरह। ठीक है, अब आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है ना, वो एक्चुअल में यहां पे होती है, यहां पे। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। अब ऑक्सीजन ने ही इसको क्यों खींचा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब सेम इस तरह क्लोरीन एटम है, क्लोरीन को एटम को खींचने का जो स्टाइल होगा वाटर का, ये वाला होगा। ये हाइड्रोजन आ गया, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आ गया, और यहां पे ये ऑक्सीजन, यहां पार्शियल पॉजिटिव और यहां पार्शियल नेगेटिव, और यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इसको इस तरह खींचेंगे क्लोरीन को। अब ये जो आपने एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला, डालने के बाद हर आयन को उसके ऑपोजिट चार्ज ने आपस इर्द गिर्द उसको घेर लिया, इसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस। इसको क्या नाम दे रहे थे हम, हाइड्रेशन ऑफ आयंस का नाम दे रहे होते हैं। और यही बात हमने सारी की सारी लिखनी है। व्हेन आयनिक कंपाउंड्स, व्हेन आयनिक कंपाउंड, जब आयनिक कंपाउंड किसी को भी लेके आर डिजोल्व, हल कर दिया जाता है किसमें, आर डिजोल्व इन वाटर, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है किसके दरमियान, देखो पहले थी बॉन्ड हमारे पास Na और Cl के दरमियान में। ये जो Na और Cl के दरमियान बॉन्ड था, ये पहले टूटेगा। ये क्या होगा पहले, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ब्रेक बिटवीन, किसके दरमियान में टूटेगी, बिटवीन NaCl, NaCl के दरमियान पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये पहले टूटेगी, एंड देन, और फिर क्या होगा हमारे पास, एंड देन वाटर मॉलिक्यूल, जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड ईच आयन, हर आयन को इर्द गिर्द से इस तरह घेर लेंगे पानी के मॉलिक्यूल, ईच आयंस। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन ऑफ आयंस का नाम दिया जाता है। अब लास्ट वाला हमारे पास पॉइंट है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन का। वो किसका है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आयनिक कंपाउंड का देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह का होगा, तेज होगा, स्लो होगा, किस तरह का रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आयनिक कंपाउंड का पाया जाता है, इस चीज को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड, रेट कहते हैं स्पीड को, याद रखिएगा। रेट जो है ये वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पीड। केमिस्ट्री के बारे में स्पीड याद रखिएगा कि मतलब कोई एक्शन कितनी देर में मुकम्मल हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, देर से हो रहा है, कितना टाइम लगा रहा है रिएक्शन मुकम्मल होने के लिए। तो एक सिंपल जुबान में अगर मैं कहूं तो आयनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होता है, सही है। तो यही बात हम यहां पे लिखेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, आयनिक कंपाउंड इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, ये बहुत तेज होता है। ये क्या होता है हमारे पास, बहुत ज्यादा तेज होता है। आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर दो चीजें हम मिलाएं, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है कि आप आम खाने वाला नमक लो
NaCl लो और इसके अंदर डाल दो AgNO3, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाए तो हमारे पास ये जो सिल्वर है ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ और बन जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सही है। और बाकी Na+ और NO3 ये सेम सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे, Na+ और NO3 वैसे के वैसे रहेंगे, NO3-1। बेसिकली क्या हुआ है, Ag और Cl आपस में जुड़ गए और Na+ और NO3 वैसे के वैसे सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं। कहता है अगर इन दोनों चीजों को when NaCl and AgNO3 are mixed then immediately white precipitate are formed of AgCl। तो फौरन ये रिएक्शन हो जाता है विद इन नैनो सेकंड्स। मतलब कि आप कहते हैं मतलब आंख में जबकि ये रिएक्शन मुकम्मल होकर आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बना होता है, मतलब इतना तेज रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यही बात हमने ऊपर लिखी है कि आयनिक कंपाउंड के जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं ये बड़े फास्ट होते हैं। और ये थोड़ी सी वर्डिंग हम इसकी लिखेंगे और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। When NaCl is mixed with किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, then white precipitate of AgCl are formed immediately का मतलब होता है फौरन, कि हमारे पास फौरन व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं किसके, सिल्वर क्लोराइड के। इस चाय का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लेकिन ये हमारे पास टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर देखा जाए प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और पेपर में आ सकता है। ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसमें सिंपल बातें की हैं। रिटर्नर आइएगा हमारे पास, पहले नंबर में आयनिक बॉन्ड होता है आयनिक कंपाउंड में, और ये क्या होता है, ऑपोजिटली चार्ज है, इनके मिलने से बनता है, बस खत्म। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 3 जगह पे डिस्कस की है। पहले नंबर पे हमारे पास है सॉलिड स्टेट में अगर देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड में करंट नहीं गुजरता। लिक्विड और यानी कि मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन में अगर आप आम खाने वाले नमक को पिघला लो या फिर उसको पानी मारता तो फिर इसमें से करंट गुजर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस पैदा हो जाते हैं। नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग की बात की गई है कि हमारे पास हर आयन के इर्द गिर्द ऑपोजिटली चार्ज आयन होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इसका एक्चुअल में बॉन्ड है किसके साथ। इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग। इसके बाद हमने बात की है कि ब्रिटलनेस। आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सारे के सारे ब्रिटल होते हैं। मतलब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को रख के उसके ऊपर हथौड़ी मारते हो या कोई भी चीज एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि आयनिक कंपाउंड हाईली ब्रिटल होते हैं। हाइड्रेशन ऑफ आयन से मुराद यह है कि जब हम आम खाने वाले नमक या किसी भी आयनिक कंपाउंड को लेके पानी के अंदर डालते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड में NaCl अगर आपस में जुड़ा हुआ है, पहले नंबर है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे। अलग अलग होने के बाद पानी इनको चारों तरफ से घेर लेता है, इसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस। और लास्ट वाला जी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद यह है कि अगर आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन करवाया जाए तो ये कितनी स्पीड के साथ रिएक्शन करते हैं। आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन सबसे ज्यादा स्पीड के साथ होता है और इसके एग्जांपल में NaCl और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों का अगर रिएक्शन कराया जाए तो AgCl बनता है। AgCl बेसिकली व्हाइट कलर का होता है। जैसे आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो व्हाइट रंग बनता है और ये फौरन आपको अपेयर हो जाता है। मतलब ये रिएक्शन इंतहाई फास्ट होता है और आयनिक कंपाउंड के जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे बड़े फास्ट होते हैं। ठीक है, ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। और कल लास्ट टॉपिक रह गया है वो कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें कुछ बातें और डिस्कस करेंगे। तो ये कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।